बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका यब्ना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका यब्ना अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका यब्ना खदीजतल कुबरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने ज़ियारत वारिसा के सलाम जो उस वारिसा में हैं तिलावत की है। कल थोड़ी सी इस पर बहस हुई थी। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। खुदा जाने ये अलैका का कमाल कैसा है, किस तख़सीस के साथ सलाम किया जा रहा है। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। आप कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रोज़ाना मैं कहता आ रहा हूँ, करोड़ों सलाम करने वाले हैं, मरकज़ सलाम एक है। कैसी बात है। और मेयार सलाम हर एक का अपना अपना है। अगर आप इजाज़त दें तो बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या करें, हम मुँह छोटा बात बड़ी। जहाँ खुद तौहीद भी सलाम में शामिल हो, वहाँ मेयार सलाम क्या होगा। सुभान अल्लाह से तौहीद भी सलाम में शामिल। अब सलाम के कल मैंने जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मेरे ख्याल कल आप थे वहाँ, आप नहीं थे। अच्छा, असल शायद रह गई आपसे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल जनाब सरकार दो आलम और जनाब खदीजतुल कुबरा का मैंने अक़्द पेश किया कि जिसका पहला अक़्द ही कसमों के साथ हो, अल्लाह उनकी कसम खाए तो वह मेयार इस्मत किया होगा। समझ आ रही है मेरे भाई। तो ये जो कुछ लिखा गया सिर्फ़ इस खातिर के वो अज़मतें जो उनकी हैं छुपा दी जाए, और फिर हमारे सारों ने भी उसी को पकड़ लिया कि ये मक्के में सिर्फ भेड़ बकरियों वाली खदीजा थी। उन्हें ख़बर नहीं कि बैत मामूर की जीनत ही जनाब खदीजतुल कुबरा। और मैंने पूरी तफसीर अर्ज़ कर दी बैत मामूर पे, यहाँ उधर जाना मकसूद नहीं है। बैत मामूर के माने है आबाद घर। खुदा जाने वो घर कौन है जिससे आबाद हुआ। घरों में पहला घर ही मुस्तफ़ा का है। जो आबाद हुआ है उसे आबाद करने वाली को खदीजतुल कुबरा के, जो उम्मे अबीहा की भी माँ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मे अबीहा की भी माँ है। खुदा जाने क्या मेयार है इस मौज़मा पाक, इस मेयार को बयान नहीं किया गया। रात में अर्ज़ किया, इन्होंने लैल का तर्जुमा रात किया है। देखिए रात की बात हुई, ख़त्म होगी बात, सारी हकीकत ही ख़त्म होगी। देखिए आपके अज़हान अब कितना बुलंद हो गए। इनके इरफान में लफ्ज़ एक बदली इरफान कितना हो गया। वो जो रात का तर्जुमा उन्होंने किया, वहाँ तो रात का तर्जुमा है, लेकिन यहाँ रात से उन्हें उधर नहीं जाना चाहते हम। लेकिन हकीकत में कुरान को समझ के, सियाक़ो सिबाक़ समझ के
जब तर्जुमा किया जाएगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। और इंशाल्लाह आपकी इत्तला के लिए कि अगले महीने में इंशाल्लाह कुरान हम छपा देंगे। अभी प्रेस से आज ही मुकम्मल बात हो गई है। इंशाल्लाह दुआ फरमाएं कि मौला करेगा ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 21 साल की मेरी मेहनत अपने कमाल तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, यकीन हो। बस सही। आज मैं चूँकि बात चल रही थी कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वारिस हैं, जनाब अली का मालिक होना इनके वारिस होने की दलील होगा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वारिस हैं, वारिस हो के मालिक हैं, मालिक हो के वारिस नहीं। मालिक कौन होगा? जनाब अली अलैहिस्सलाम। ख्याल करा इसे। मालिक जनाब अली अलैहिस्सलाम होंगे, किन के? नबियों के। और पहले नबी के जनाब आदम अलैहिस्सलाम के मालिक हैं, नबियों के सही, एक अंबिया के नहीं, तमाम नबियों के मालिक हैं। अभी बहस करते हैं सही, अभी बहस करती, अभी कुरान से नस से कुरान से बहस करती, ठीक हो गया ना। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बात तो मैंने पहुंचा दी आपको। अब जनाब थोड़ी सी बात हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस बात से मैं शुरू करता हूँ कि दहरिया भी नहीं मान गए, जो अल्लाह को नहीं मानते इनकी हकीकतों से बाखबर हो के सजदा रेज हो गए। जो अल्लाह को नहीं मानते थे, इनको मानने के लिए तैयार हो गए। एक माशाल्लाह, एक शख्स है जिसका नाम है अब्दुल्ला दैसानी। दैसान एक कूफे के करीब एक गांव था, ये वहाँ का रहने वाला है। दैसान गांव समझते हो ना? ये इसका कूफे में इसका आना जाना, कूफे में जनाब हिशाम इब्ने हकम, इनका जिक्र मैं कई दो दफ़ा कर चुका हूँ और करता रहता हूँ मैं। ये हिशाम बिन हकम ये अभी बिल्कुल जवान थे, ये कूफे का रहने वाला है। दैसानी जब आया तो इसे जानता था, इत्तेफाक से ये बाज़ार कूफा में से गुज़र रहे थे। वो अपने गांव से आया, वो आ रहा था, ये जा रहे थे, बाज़ार में ही आमना सामना हो गया। देखिए एक बात है, बेशक वो दहरिया था लेकिन उसकी जस्तजू को मैं सलाम कहता हूँ। रुक के कहता है आपका अल्लाह कादिर है। उसको इन जनाब हिशाम से कहा आपका अल्लाह कादिर है, गल समझ आनी भी, और वो भी बाज़ार में कहा। कितनी बड़ी अच्छी बात कही, आपका अल्लाह कादिर है। फरमाया हाँ कादिर है। क्या वो अल्लाह इन आसमानों ज़मीनों को एक अंडे में समो दे, ना अंडा बड़ा हो ना वो सिमटे, ऐसे हो सकता है? कहता हो तो सकता है। कहा दलील दो। दहरिये ने कहा, दैसानी अब्दुल्ला दैसानी ने, दलील दो। हिशाम कहता उस वक्त मेरे जहन में कोई दलील नहीं थी। लगता ऐसे है कि बाजार का असर जहन पे ज़रूर होता है। नहीं घोरे बर्बाद। आखिर क्यों नहीं हुआ? सही ने डाल देना था, वो भी नहीं डाला। मालूम होता है इसलिए हुक्म है बाजारों में कम कम जाया कर। हाय फरमान यही है। शादी इस पर मैंने कई दफ़ा जस्तजू की कि अब हिशाम को क्यों माजरत करनी पड़ी कि मुझे वक्त दो फिर मैं बताऊंगा। उसने कहा 1 साल की मोहलत है, 1 साल की मोहलत है, जाके इसका सवाल का जवाब तलाश करो। इसने मोहलत ले ली, साल की सही। घर आए और घर आते ही इन्होंने मदीने पाक में राब्ता किया इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
इन्हें मालूम है कि सही घर में मौजूद हैं, इसने वहीं से कुछ आदमी साथ लिए, सफ़र करना शुरू करके मदीने पहुंच गए। अब अगर आप खुश होना चाहते हैं, जो ही छठे इमाम के सामने ही शाम किया, मेरा इमाम मुस्कुरा के फरमाता है, दैसानी का सवाल लेके आए। खुश हो मेरा पुत्र, खुश होया करो से, ऐसी बात है दरी। अब्दुल्ला दैसानी का सवाल लेके आए। देखो ना जी कैसी बात, कहाँ बात हुई, कहाँ सुनी जा रही है। कदमों में गिर गया, मौला बिल्कुल इसीलिए है। सरकार ने फरमाया, हिशाम जी तो आसान सवाल था, दिन कैसे भी आसान था। कहता मौला आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। सरकार ने फरमाया वहीं खड़े खड़े, सरकार ने फरमाया आसमान की तरफ देखो, देखा, ज़मीन की तरफ देखो, देखा। फरमाया आंखें बंद करो, आंखें बंद की। फरमाया खोलो। अब जो हिशाम ने आंखें खोली, सही ने फरमाया तेरी आंखें स्याह नुक्ते में ये आसमान और ज़मीन समोए हुए हैं या नहीं? हाय 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 हाय, और नहीं फरमा रहे। इस स्याह नुक्ते में आसमान और ज़मीन समोए हुए हैं, क्या वो सिमटे हैं या ये बड़ी हुई? खुश हो जाओ मेरा पुत्र, है दरी। फरमाया जो आँख की एक पुतली में आसमान और ज़मीन समो सकता है, हिशाम अंडा तो बड़ा होता है। कदमों में गिर गया, मौला समझ आ गई। सही ने फरमाया अब आपकी ज़ियाफ़त हमने करनी है, जब हम चाहेंगे फिर भेजेंगे, फिर भेजेंगे। खुदा जाने जिसका मेज़बान इमाम हो, और इन्हें बेटा कहते थे, मेरा छठा इमाम इमाम के पास रहे। जब इमाम ने फरमाया अब चले जाए, ये चल के अपने घर कूफे पहुंच गया। साहिब किताब लिखते हैं कि बाज़ार तो था, आखिर कूफे में रहते हैं तो कोई काम भी होते हैं, आना जाना भी होता है। अब ये बाज़ार में जा रहे थे तो ये आ रहा था इत्तेफाक। उसने जो दूर से देखा, वहीं से कहा सवाल अभी नहीं पूछना, उसकी मुद्दत हमने साल मुकर्रर कर दी है, कल कर लो। जब दैसानी ने कहा साल के बाद सवाल का जवाब देना है, फरमाया मैं अभी देने के लिए तैयार, अभी। उसने कहा आपका क्या सवाल था? ये सवाल ये था कि अल्लाह ज़मीन व आसमान को एक अंडे में समो दे, ना अंडा बड़ा हो ना वो सिमटे। कहता है यही सवाल था। जैसे इमाम ने फरमाया कि हिशाम को कि आसमान की तरफ देखो, सही का ये जुमला दोहराया, दैसानी आसमान की तरफ देखो, देखा। कहा ज़मीन की तरफ देखो, देखा। कहा आंखें बंद करो, बंद की। खोलो, खोली। हिशाम ने कहा क्या तेरी उस आँख की स्याह पुतली में ज़मीन व आसमान समोए हुए हैं, वो सिमटा है या ये बड़ी हुई है? खुदा गवाह है, दहरिया हो के कहता है ये सवाल तुम्हें बताया किसने है? ये हैं लोग, है। कितनी कितनी बड़ी बात। कहता है मेरे इमाम ने बताया। कहता है ऐसे इमाम की ज़ियारत वाजिब हो गई। कहता है ज़ियारत वाजिब हो गई है। ऐसा इमाम कि एक इतना बड़ा मसला 1 मिनट में हल हो गया, और वो भी दलील और नस के साथ। कहता है कि उनका मुझे पता दे। इन्होंने पता दिया। ये कुछ आदमियों को साथ लेके यही दैसानी अब्दुल्ला सही के पहुंच गया, मदीने में पहुंच गया। सरकार ने इनके एहतराम में बिठाया। कहा दैसानी कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला दैसानी कैसे आना हुआ? सही आपसे कुछ मैं पूछने के लिए आया। सही ने फरमाया पूछो। इसने कहा कि मौला आपका अल्लाह है। ये कहा
इनसे ये सवाल किया। नहीं ना, देखो आपका अल्लाह है, वो तो अल्लाह को नहीं मानते थे ना यार। आपका अल्लाह है। मेरे इमाम ने फरमाया तू अपना नाम बता दे। इसका नाम था अब्दुल्ला। मुझे नाम बता दे। बस ये कहना था, अपना सामान उठा के कहता मौला मैं हार गया। अगर अल्लाह को नहीं मानता तो अब्दुल्ला नाम कैसा है मेरा। सही नहीं फरमाया, कितनी बड़ी बात। सही नहीं फरमाया, बैठ जाओ। बैठ गए। अब जब बैठ गए तो इसमें दो रिवायतें हैं कि वहीं एक अंडा था, एक रिवायत में शुतुरमुर्ग का अंडे की एक लफ्ज़ लिखी है। अब जो बाद जिन्होंने तशरीहात में अंडा शुतुरमुर्ग का भी लिखा है। सही ने लेके फरमाया कि दैसानी इस अंडे में अंदर जो दीवार बाहर है कितनी मजबूत है, कोई शय अंदर जा सकती है? न आ सकती है न जा सकती, कोई शय जा नहीं सकती। अंदर एक जर्दी का दरिया है, एक सफ़ेदी का दरिया है। दरिया भी हैं मगर कोई शायद रुकावट भी नहीं, मिलते भी नहीं हैं। क्या तेरी अक्ल नहीं सोचती कि कोई तो मुदब्बिर है इस कायनात का? हाय हाय हाय, जो इसको मिला देता है। देखें, नहीं मिलने नहीं दे रहा, कोई जा भी नहीं सकता। कोई अम्र है उसका ऐसा कहता है। फिर कुछ दिनों के बाद यही दीवार जो सख्त है, कल समझने पे खुद फट जाती है। आज मैं एक बहस लेके आया था, वो मैं आज नहीं बयान करना चाहता। मैंने कहा मैं पहले आपका जहन तौहीद के लिए तैयार करूं, फिर वो मैं बयान करूंगा। वो टूट गया और उसमें से रंग बरंग के खूबसूरत परिंदे उसमें जिंदा हो के पैदा होते हैं। क्या तेरा ये दिल गवारा नहीं कर रहा कि कोई है जो इस सारे निज़ाम को मुरतब करके हकीकत को नुमाया कर देता है? उठ के कहता मैं गवाही देता हूँ तू हुज्जत खुदा फिलहाल। हैदरी। फिर ज़रूरी है जब तक दीन रहेगा एक हुज्जत खुदा का रहना वाजिब हो जाए। और वो बैशियत हुज्जत खुदा बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम का जनाब अली अलैहिस्सलाम ने रूह फूंकी। कोई रूह फूंकने वाली गल याद है या नहीं? चंगी याद है या थोड़ी है? हल्की हल्की कहीं के बुजुर्गों को याद है। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा रोज़ का चेहरे देखने का काम भी है। आज मैं या वारिसा मूसा कलीमिल्ला, आज मैं कुरान से जनाब अली को मालिक बताना चाहता हूँ कि जनाब अली मालिक हैं मूसा के, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विरासत साबित हो जाए। ठीक है। अब जनाब बातें ज़रा ये मुश्किल भी हैं, इनको समझाया जाना चाहिए और बयान होना चाहिए। जनाब ये कोहे तूर की बात मैं करना चाहता हूँ। कोहे तूर 3 तरीक़ों से कुरान में मौजूद है। आप खुश रहेंगे तो तीनों पढ़ेंगे, घबरा जाएंगे तो एक ही काफ़ी है। ठीक है, तीनों अदा कीजिए। अच्छा आज नहीं, उन सारे इकट्ठे का जो मैं यही चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदरी। सूरह तोहा 16वां पारा। तोहा कौन है?
हुजूर है ना, ये हुजूर के नाम का सूरा है जिसमें कोहे तूर है। बहस करेंगे इसके कि हुजूर का कोहे तूर पे क्या रोल है, क्या काम है रसूल का। किसी ने तसव्वुर में नहीं लिया कि रसूल भी कोहे तूर पे है। आज मैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की पहली जो आयत हमारे 16वें पारे में है, उस 8 नंबर आयत को मैं तिलावत करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह ने 8 नंबर आयत को इस तरह शुरू किया, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। लगता ऐसे कि अल्लाह है, कोई उसके सिवा अल्लाह नहीं। लगता ऐसा है जब कोहे तूर पे इन 14 का जिक्र हुआ, अल्लाह ने अपना अल्लाह होना पहले पाबंद करके बर्बाद है। अल्लाह ने अपना अल्लाह होना मनवा लिया। अल्लाह होना गल चंगी लग रही है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, ए हसर के हसर हकीकी इजाफी दोनों इसके अंदर है। कोई अल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्ला हू। हू ज़ात है, यहोवा इसमें नाम है, वो अल्लाह का नाम है, हू ज़ात है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। अब किसका तस्वुर हुआ? मुकम्मल तौहीद का। अल्लाह अल्लाह है। ख्याल कराए बहस आ रही है बहुत बड़ी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। हाँ परेशान होंगे बैठे रहो, बैठे बैठे तुम परेशान हो जाने। अल्लाह, इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा संभल के, सोच के, फिक्र से, तवज्जो से ये समात फरमाएं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। आगे अल्लाह ने कहा लहुल अस्माउल हुस्ना। ये हुस्ना कहना दलील है कि अल्लाह के होते हुए भी कुछ हैं। अल्लाह नहीं है, ख्याल करा है, लेकिन काम उन्होंने अल्लाह के करने। कहीं उनको अल्लाह नहीं समझना। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए, अल्लाह के लिए नाम है हुस्ना, हसीन हुस्ना। देखें, अल्लाह इनके नामों के साथ, 14 के नामों के साथ हुस्ना सिफत लगी। एक शख्स ने सरकार से सवाल कर दिया, मौला अल्लाह के नाम हैं, उनके साथ कोई हुस्ना की लफ्ज़ नहीं है, लेकिन जब आपकी नाम आते हैं तो आपके नाम अस्मा से हुस्ना की लफ्ज़ आती है। सही ने जवाब दिया है। और ख्याल करा, इल्म कलाम की बात है। सरकार ने फरमाया कि हुस्न और कुबूह, खूबसूरती और बदसूरती, हुस्न और कुबूह का ताल्लुक ही महसूस शय से होता है। अल्लाह के नाम के साथ इसलिए नहीं है वो महसूस नहीं होता। हाय हाय हाय, अजय नहीं समझे? वो हवास में नहीं आता, वो इदराक में नहीं आता, वो नज़र में नहीं आता, वो अक्ल में नहीं आता, वो इल्म में नहीं आता। समझ आ गई? हुस्न और कुबूह का ताल्लुक महसूस शय से होता है, वो गैर महसूस कमाल का नाम है, इसलिए वहाँ हुस्ना नहीं है। हुस्न हमारा होता है, जमील वो हो जाता है। हुस्न इनका है, हैदरी। अल्लाह जमीलुन, अल्लाह जमील। हुस्न किनका है? नमूना हुस्न ये है। कैफियत हुस्न यहाँ है, वहाँ तो कैफियत का तस्वर नहीं है। इसलिए यहाँ हुस्ना की लफ्ज़ लगाई, क्योंकि ये हैं जो महसूस सामने हैं, ये देखे जाते हैं, इनको देखकर नज़र आने वाला माना जाता है। खुदा जाने वो अक्लें कितना पाकीज़ा हैं, देखिए ले मानू से ले।
फिर उन्हें जन्नत मिलेगी या नहीं? ऐसे लोगों को अल्लाह ने उलिल अलबाब कहा है। ओ अक्लमंदो, तुमने मखलूक अक्लों से खालिक को समझ लिया है। उलिल अलबाब माने अक्ल वाले। कुरान की नस है आपके लिए, आपने तौहीद को समझ लिया। इन अक्लों अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ आ गई सी तौहीद के बारे में। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। 14 फरमाते नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह के वो नाम हम 14। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, ये नाम ही 14 के हैं। समझ आ गई बाबा? इस पे बहस मैंने लिख दिए तफसील मुकम्मल तशरीह के साथ। अब जनाब लहुल अस्माउल हुस्ना, ये आयत मुकम्मल हुई। 9 नंबर वहल अता का हदीसो मूसा। अच्छा मैं पढ़ता हूँ अरबी, आपको तर्जुमा कुछ आता है या ना? नहीं कुछ जवाब आया नहीं। वहल अता का हदीस मूसा, मेरा हबीब। ये हल जो है ना तस्दीक के तलब के लिए आता है। अल्लाह की कोई तलब है इस आयत में जिसकी तस्दीक रसूल से चाहता है। हल अता का हदीस मूसा, मेरा हबीब तेरे पास मूसा की बात आई? मूसा अलैहिस्सलाम की बात आई। मालूम है इस बात आई में कोई तलब है जो रसूल तस्दीक करे, अल्लाह चाहता है। तलब तस्दीक के लिए हल आता है। हल हमजा नहीं, हल हमजा में आखिर में तलब है, इसमें हल के शुरू में तलब है। हल की लफ्ज़ में क्या मेरा हबीब आपके पास मूसा की कोई बात आई? अल्लाह चाहता है कि रसूल फ़ौरन कहे हाँ आई। ये हाँ आई ही तो अल्लाह की तलब है कि मेरा बनाने की तस्दीक मुसद्दिक मेरा रसूल है। रसूल मेरे बनाने और उसके बनने की तस्दीक कर रहा है। हाँ बात आई। क्या बात आई? इज़रा नारन, इस ज़र्फ़ ज़मान मकान दोनों के लिए आती है। मकान भी मालूम हो गया, वक्त भी मालूम हो गया, ज़माना भी मकान भी। इज़ की लफ्ज़ में ख्याल कराए। इज़, अल्लाह इज़ कह रहा है। इज़ रआ नारन, जब जनाब मूसा ने दूर से कोहे तूर पर आग देखी। अल्लाह रा को इज़ लगा के कह रहा है देखी। ये कोई बाहिकायत नहीं, देखी और आँखों से देखी। निकाली समझ आनी भाई तो तज्जुब हो रही। कोहे तूर पर जनाब मूसा ने आग देखी। अल्लाह इसमें क्या दिखाना चाहता है? लोगों वो आग नहीं थी, जनाब अली के नूर की सूरत जलाली थी। हाय हाय हाय, जो मूसा को आग नजर आ रही थी। वो गल समझ आइए कोई? ये सूरत जलाली थी जनाब अली के नूर। ज़र्फ़ ज़मान मकाम में कैसे जोर दिया जा रहा है? इज़ रआ नारन, जब जनाब मूसा ने आँखों से एक आग देखी। फ़काल अहलिही, अपनी बीवी से कहा, या साथी जो थे उनसे कहा। अहलिही की मुराद बीवी ज़्यादा है। जनाब सफ़ूरा जो उनके साथ थी, आई थी, शादी हो के लेके आए थे।
गल कुछ चंगी लग रही है। आहलहम को सु इन्नी आनस्तो नारा, मैं दूर से मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे आनस्तो नारा, वहाँ रायतो था रहा था, यहाँ आनस्तो नारा। मैं बीवी से कहा मैं एक मानूस आग देख रहा हूँ। ये मानूस ही नस्स कुरान है कि मूसा भी मुतवज्जे हो जाएं, आग समझ के पीछे ना हटे। मानूस का जवाब नहीं बलागत है कुरान। हाँ, कुरान तो वाज़े कर रहा है, शायद हमने तर्जुमे ठीक नहीं किया जिसकी वजह से आप परेशान हैं। नस्तो नारा नारल्ले अल्ली, ताकि शायद मैं ले आऊं। कौन कह रहा है? जनाब मूसा। लाली आतीकुम बेकाबासिन, ओ आग में मानूस देख रहा हूँ। अरे मानूस आग देख रहा हूँ। काबस कहते हैं अंगारे को। सर्दी का मौसम है, एक रिवायत में है कि वहाँ बच्चा भी हो गया था उसी जगह, ठंड भी थी, बच्चा भी हुआ। ये मैं आई एक रिवायत में मुझे लगा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं। काबस के माने होता है सुगलता हुआ अंगारा। और आतीकुम बेशहाबिन का, और यातीकुम बेकाबसिन, काफ दोनों का सीन बेसीन, कबस के माने अंगारा। और आजे दो अल्लाह नारे हुदा, अला बमाने फी के है कि इस आग में शायद मैं कोई हिदायत भी पाऊँ। खुदा जाने आग में हिदायत का कमाल ए मासूम ही को नजर आ सकता है, गैर मासूम आग ही समझेगा। तशरीह हो गई ताकि मालूम ना हो। मासूम क्या कह रहा है? और आजे दो अल्लाह नारे, अला बमाने फी, इसी आग में मैं कल बहस करेंगे, ठीक है, दूसरा कल वाला ठीक हो गया आपके लिए। आजे दो अल्लाह नारे हुदा, कल इसी में मैं कोई हुदा, ये हुदन जो है ये नकरा है, खुदा जाने कितनी हिदायतें पालूंगा कि जिसके नूर से मूसा हिदायत पाले, फिर अली कैसा होना चाहिए। हाय 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 हाय, हम तो समझ आइए रसी। और आजे दो अल्लाह नारे हुदा, ताकि मैं वहाँ जाके, हुदन जो नकरा है तामीम के लिए आता है। कई हिदायतें, एक हिदायत नहीं, खुदा जाने कितनी हिदायतें हो सकती हैं। हिदायत की एक किस्में नहीं है। एक होता है रात तरीक, होता है इशाल मतलूब, ये भी हिदायत है। सिर्फ राह दिखाना नहीं, मंजिल तक पहुँचाना भी हिदायत है। कुरान सिर्फ राह दिखाता है, साथ नहीं चलता। 14 वो हैं राह भी दिखाते हैं, मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। पर मानो इनकी हिदायत कुरान से अफजल है। हो गई या आज तो अल्लाह नारे हुदा, उन गल ख्याल करें, उन गल नेड़े आनी भी शायद जी समझ आती भी है। माशाअल्लाह, ठीक है। और आज तो अल्लाह नारे हुदा, अला बमाने फ़ी के आया है। फ़ी माने में ज़रफ़ियत के लिए वहाँ ही, और ज़रफ़ियत वाते दसों से ये सारे गलत नहीं, क्या नहीं कह रहा, ऐसे नहीं बयान करते ताकि आपको सारी बातें बयान करो तो फिर आगे तो आएंगे नहीं आप। अल्लाह ना सोन ये भी है ना, याद भी रहो ना। हैदरी हैदरी ओ आज दो अल्लाह नारे हुदा फलम्मा, इंशाअल्लाह फलम्मा, लम्मा मुतवक्किल हुसूल शाय के लिए आता है। फिर तरतीब ज़िक्री की है, तशरीह हो रही है, कुरान तशरीह कर रहा है। एक एक हर्फ मैंने लिख दिया है, सारा पूरा कुरान इसी तरह लुगत लिख दिया, तो दिक्कत होवेगी नहीं किसी लफ्ज़ के समझने। ये आँखों के सामने सारी आयत होगी, खुदा गवाह कोई तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
सही ने कहा ऐसा लिख दो कि घर बैठे ही समझ जाएं अली कैसा है। समझ आएंगे बाबा। फलम्मा लम्मा मुतवक्किल हुसूल शाय के लिए कोई शाय है जो मूसा को मिलने वाली है। फलम्मा अताहा अता याति बने कदमों से चल के आना। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कदमों में चल के कोहे तूर पे आए, कोहे तूर पे आए और ख्याल कराए सही उन गल जरा मुश्किल शुरू हो गई। जब नींद आई है वो सो जाए। दरी यहाँ आके गड़बड़ हुई है जनाब समझने में लोगों को। फलम्मा अताहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे ओ मुतवक्किल हुसूल शाय के लिए मूसा को खबर नहीं, लेकिन हम पहले से इशारा कर रहे हैं वहाँ तुम्हें कोई किताब या कोई शाय मिलने वाली है। ठीक है। जब आ गया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर नूदे या फलम्मा अताहा नूदे या मूसा निदा दी गई ऐ मूसा। अब निदा फलम्मा अताहा नूदे या मूसा निदा दी गई ऐ मूसा। ठीक है। निदा क्या होती है? मालूम होगा कोई है जिसने आवाज से निदा दी। निदा के माने हैं, निदा में एक होता है पुकारने वाला, एक होता है जिसको पुकारा जाता है। जिसको पुकारा जाता है उसे मदऊ कहते हैं, जो पुकारते हैं उसे दाई कहते हैं। दाल अलिफ ऐन ज़ेरिए हमज़े अली नहीं ख्याल कराए। दाई निदा का माना है दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। निदा दी गई और ख्याल कराए आवाज़ के साथ निदा दी गई और उस निदा में कोई तलब है, कोई मतलूब है जिसकी तलब के लिए मूसा को निदा दी। फिर देखना है वहाँ निदा देने वाला कौन है। और वो निदा आ रही थी एक शजरा से। जनाब अली की ज़ियारत में आप पढ़ते अस्सलामु अलैका या शजरतन निदा, ऐ निदा के शजरा। खुश लाला खुश नहीं हो। हैदरी भूल समझ आइए। मोहम्मद आले मोहम्मद। फिर निदा दे, निदा के लिए आवाज़ चाहिए। जनाब अली खुद फरमाते हैं अल्लाह के लिए निदा नहीं देता बोलो। अभी बहस हो जाएगी, बहस आ रही है, बिल्कुल आ रही है साथी। निदा के लिए आवाज़ होती है, वहाँ आवाज़ नहीं। लाबे सौतन वहाँ आवाज़ नहीं। युस्माओ जो सुनी जा सके, आवाज़ सुनी जा सके। अल्लाह की कोई ऐसी आवाज़ नहीं जो सुनी जा सके। लाबे निदाइन वहाँ कोई निदा नहीं। युक रहो जो कान से आके टकराए। बल इरादा तो हूँ फेल हूँ, उसका इरादा ही वो फेल होता। अल्लाह कहता नहीं, आवाज़ नहीं। फिर मानो अल्लाह ने आवाज़ नहीं दी, फिर कौन था आवाज़ देने वाला? और खुश हो पुत्र हैदरी कौन था? हुन परेशान हो जाओ। एक मैं तुहानू के आवाज़ दी अल्लाह ने नहीं दी, हुन गल पक्की होगी ना। निदा अल्लाह नहीं देता भाई, निदा नहीं देता। फिर निदा तो सुनी जा रही है।
और निज़ाम तलब भी होती है। अल्लाह निदा नहीं दे रहा, फिर कौन होगा निदा देने वाला? आप देखें जो आगे कहेगा वही होगा निदा देने वाला। नू दे या आयत पढ़े ना यार जा, नू दे या मूसा, निदा दी ऐ मूसा, ऐ तवज्जो कराई मूसा, ऐ मूसा। मूसा सामने खड़े हैं, मूसा नबी हैं या रसूल हैं, वही का तस्वर तो बाद में हो। या मूसा, ऐ मूसा कहूँ, अब ये निदा देने वाला अल्लाह नहीं। अब जो कहेगा ज़रा मन लवाए, ख्याल कराए, ये कुरान है, ख्याल कराए तो उसी और झटके लेने ना। खड़े होने वाले का कह रहा है इन्नी अना रब्बो का, मूसा मैं ही तेरा रब। और समझ आइए कौन है? इन्नी और समझ आंधी पे ये इन्नी माने इन्ना तहकीक, ये मुतकल्लिम किया है मैं। अना माने अना मैं यार, अना अलिफ अना मैं, नी मैं, अना मैं, जो मैं की जितनी लफ्ज़ें हैं लगा दी, मैं ही तुम्हारा रब। हाय 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 हाय, इस वक्त कोई तुम्हारा रब नहीं, मैं रब हूँ मूसा। तुम कहाँ बैठे हुए हैं आप? मैं ही तेरा रब हूँ। क्यों परेशान हो रहे? अली रब है, अल्लाह नहीं। ख्याल कराए, ख्याल कराए। परेशान हो रहे हैं आप यार, परेशान हो रहे हैं। अच्छा है दरी, ये मेरा कुरान आया तो लड़े लड़न के गलियां है। इन्नी माने मैं, इन्नी अना मैं ही गोया हासिर है, इस वक्त मैं ही तेरा रब हूँ। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ, बहुत बड़ी बात। इन्नी अना रब्बों का, मैं ही तेरा रब हूँ। क्यों? अगली लिखा है फखला नालैक, मूसा जल्दी से जूती उतार दो। ये हिदायत देता ही रब है, अल्लाह नहीं। हिदायत किसके दायरे में आती है? हिदायत रबूबियत के दायरे में आती है, इबादत उलूहियत के दायरे में आती है। हाय 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 हाय। इबादत अल्लाह के लिए है, हिदायत इमाम के लिए है। खुश हो वो ना समझ जाओ तो मौजा करें। इन्नी अना रब्बो का, मैं ही तेरा रब हूँ। फखला नालैक, इसमें एक तस्वर बाज ने दिया कि घर वालों की मोहब्बत को एक तरफ कर दो, तब तुम तौहीद के करीब हो जाओगे, फिर तुम्हें कोहे तूर पे अली मिल जाएंगे। ये भी एक तस्वर है, समझ जाते। ये इसके तशरीह 5-4 है, वो मैंने लिख दिए तफसीर में। फखला नालैक इन्ना का बिल वादिल मुकद्दस है तोवा, कि तू वादी मुकद्दस तोवा में खड़ा है। मालूम हुआ जहाँ अली हैं वहाँ वादी भी मुकद्दस है, लिहाजा जूती उतार दो है। जो बगैर जूती के मेराज पे जाए वो और होता है जूती के साथ। हाय हाय हाय, बोल सब जाइए। इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस है तोवा, तोवा नाम है, वादी तोवा
तोए वा निकी है समझ दियो सराय की तुम समझ आती सब कुछ आ बने हाय 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 नहीं आती कोई डर नहीं ना सी छोटी तू ही छोटी निकी होती है तुम छोटी है ही नहीं ना हाय 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 इन्ना काबिल वादिल मुकद्दस है तो ये कह के बहुत बड़ी बात तौहीद के लिए मेरा इमाम फरमा रहा है व अनख्तरतो का तर्जमे जितने लिखे हुए हैं बिल्कुल उन्होंने सही लिखे हैं, हकीकत है ही नहीं उन तर्जमों में। व अनख्तरतो का अली फरमाते हैं मूसा मैंने तुम्हें तुम्हारी नबूवत के लिए चुना है। जो मूसा के लिए प्रपोज करे नबी होना उसे अली कहते। कुछ नहीं हो रहा ये है हक के इंतखाब नहीं नजरे इंतखाब। अल्लाह चुनता है वो है हक के इंतखाब। इमाम जो फरमा रहा है ये है नजरे इंतखाब। नजरे इंतखाब सिफारिश का नाम है। मैंने सिफारिश के लिए तेरा नाम नबियों में दे दिया है। समझ आ रही? ये क्या है? मालिक। हाँ इन्नी अना रब्बू का रब का पहला तर्जमा क्या है? मालिक। मालिक का पहला रब का पहला तर्जमा ही मालिक है। परवरदिगार बाद में है, मुरब्बी बाद में है। पहला लुगत में माना ही मालिक है। फिर मानो जनाब मूसा का मालिक है अली। फिर जनाब हुसैन वारिस साबित हो गया। हो गया या नहीं हो गया? खुश हो जाओ मेरा पुत्र। माशाअल्लाह। अनख्तरतो का मैंने तुम्हें चुन लिया। अब जो कुछ बातें यहाँ तक हो रही ये रब की हो रही। ये कौन है? मैंने रब कौन है? तो ना ही नहीं आता हूँ तो आना ही नहीं सही। हाय 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 वो सही कुरान क्या प्याद है। वो तो इलाह है, पर्दे में हो तो इलाह है, जाहिर हो तो विला है। नाराए हैदरी। वहाँ भी विला इलाह की जगह मजहरे इलाह है। लफ्ज़ इलाह को जरा थोड़ा जाइए यार वह छोड़ा बचड़ा एक कहीं मलंगरी गल याद की थी हुई है ना ख्याल की करो। अल्लाह को अल्लाह रखना है। अल्लाह जो अली का अल्लाह है वो कैसा होगा? खुश नहीं हुए मेरा पुत्र? खुश आया करो सही। तौहीद की हिफाजत खुद तौहीद पर वाजिब है। अल्लाह तौहीद के खिलाफ कह सकता है? अली कह सकता है तौहीद के खिलाफ? तसव्वुर ही नहीं है। ख्याल करना ऐसे ख्याल किया करो। अनख्तरतो का मैंने तुम्हें चुन लिया है। किस कौन है चुनने वाला? जनाब अली जो मकाम रब पे मुरब्बी पे फायज है, जो आलमीन की तरबियत कर रहा है। आलमीन का मुरब्बी ही अली इब्न अबी तालिब है। व अशरकतिल अर्ज़ो बेनूर रब्बिहा जब 12वां आ जाएगा जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। हाय 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 हाय। वो कौन है? कौन सा इमाम है? अल्लाह नहीं, इमाम। अल्लाह का नूर चमकीला नहीं, चमकीला इमाम का नूर। उनका समझ नहीं आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगली गल सुन लो सी।
अपने आप को रब की हैसियत से इतनी लफ्ज़ों से मुतारिफ़ करा के अब जनाब अली फरमा रहे हैं फस्तमे लिमा यूहा। ये जो लिमा आया है ना, ले लाम के आगे माँ, लिमा, सारा निज़ाम ये लिमा बता रहा है। इसकी लुगत मैंने बार बार लिखी है, लिमा। चूँकि ये लिमा इस बात तो नफ़ी दोनों के लिए आ रहा है। कह जो लिमा, लिमा यूहा, जो वही आ रही है उसको गौर से सुनो। मालूम है अभी वही आई नहीं, जो वही के आने से पहले वही आना जाने उसे अली कहते। हाय हाय हाय, नहीं तुम्हारा जहन बुलंद नहीं, कराची बुलंद फरमाए जहन को। लिमा ने आके वही को खास कर दिया है अल्लाह के लिए। इस बात है वही का सिर्फ अल्लाह के लिए, वही अल्लाह ही कर सकता है। जब अल्लाह कर सकता है फिर गैरे इलाह वही नहीं करता। अच्छा नहीं समझ रहे, वही किसके लिए खास हो गई? अल्लाह के लिए। फिर जो अल्लाह के अलावा है वो वही नहीं करेगा। ये एक अलग बात है, 14 जो भी कहें वही वही होती है, लेकिन जूहा की लफ्ज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। जूहा फर्स्ट में लिमा में, इस लिमा में बताया वही खास है सिर्फ अल्लाह के लिए। ये जो अब आएगी ना मूसा वही, ये मेरी बात नहीं होगी, अल्लाह की होगी। वो अल्लाह वही करेगा, मैं नहीं। ना मैं क्या कह रहा हूँ? फर्स्ट में लिमा यूहा से किसकी तरफ इशारा है? वही की तरफ। वही कौन करता है? अल्लाह। वही तो पहले भी आंधी सी ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ये फर्स्ट में कान लगा के सुनो, लिमा यूहा, जो आ रही है आगे वही, वो कौन करने वाला है? अल्लाह। मालूम हो गया अल्लाह का तसव्वुर जनाब अली ने फोकस कर दिया, किसी और का तसव्वुर ना करना, वही फ़कत तौहीद के लिए है। उन गल समझ आइए। अब जब जनाब मूसा ने वही के तसव्वुर को सिर्फ तौहीद से तसव्वुर किया, वही तौहीद की हो कि अब तौहीद ने क्या कहा? इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ। हाय 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 हाय, उन गल समझ आइए। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ। ठीक है, मैं ही अल्लाह हूँ। ऐ अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ काफ़ी था। नबी है, रसूल है, मूसा को है तूर पे मखसूस जगह पे सारे शवाहिदात के होते हुए तो अपना अल्लाह होना मनवा रहा है, इतना ही काफ़ी था। इन्ननी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ। ठीक है ना? आगे क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अना, कोई अल्लाह नहीं, मैं ही हूँ। ताकि मूसा को यकीन हो जाए वही अल्लाह ने की है। वही किसने किया? अल्लाह। अब यहाँ दो बातें हो गई, निदा रब देता है, वही अल्लाह करता है। एक गल्ला ये उतू पे भी नहीं तो ये तो मैं हूँ क्या जोर रहेगा, लेकिन गल बेच आधी तो समझ नहीं भी आंधी पूरी तरह। वही कितनी जरूर, वही कौन करेगा? अल्लाह। तो जब वही करेगा तो इस बात निदा किसके लिए साबित होगी? रब के लिए। रब क्या करता है? वही निदा करता है। निदा रब के लिए है, वही अल्लाह के लिए है। फिर 12वें की ज़ुहूर की निदा कौन करेगा?
निदा ही जनाब अली देंगे। ये वाली फरमान निदा कौन और सब जल्दी में तो अनवादी भी पुत्र है शुक्र है जी कैसी असल ये छाई बैठे मेरे क्या भेड़ देन बताई निदा समझाई फस्त में लेमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना। ठीक है जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अगर आप समझ गए तो मेरी बात बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने कहा नमाज कायम रखो मेरे जिक्र के लिए। अली की विलायत की गवाही के बगैर नमाज होगी ही नहीं। हम जरे नहीं पढ़ते मौज आएंगे। गल समझ आ गई मेरा। एक सहाबी जनाबे ज़ैद इब्न अरकम नाम सुना। ज़ैद बिन अरकम साहबी रसूल बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की बखौल शहादत का रोज़ भी। अच्छा ये मेरे ज़हन में नहीं था, ये था मैंने वो जंतरी थी नहीं, चूँकि तरतीब में जो मसाइब आ रहे हैं मैं चाहता उसी तरतीब से। जनाब ज़ैद इब्न अरकम ये फरमाते हैं कि मैं अपने बाला खाने पे बैठकर, इनका घर बिल्कुल बाज़ार कूफा जो जा रहा है ना दारुल अमारा की तरफ, उसी बिल्कुल किनारे पे इसका घर है। ऊपर एक बाला खाना है। ये बाला खाना में बैठकर ये कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे और इत्तेफाक से सूरह कहफ पढ़ रहे थे। जब ये आए ना इस आयत पर अम हसिब्त अन्ना असहाबल कहफ वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, तर्जुमा है कि असहाब कहफ और रकीम का किस्सा अजीब है। जब इसने ये आयत पढ़ी ना, ये कहता है कि मेरे कान में आवाज़ आई या ज़ैदो, माशाल्लाह अगर आप मसाइब सुनना चाहते, या ज़ैदो इन्ना हमली व कत्ली आजबो मिन ज़ालिका, मेरा कत्ल हो जाना और नो के नेज़ा पे सवार हो जाना असहाब कहफ और रकीम से ज़्यादा अजीब है। अजरुकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। कहा मैं परेशान हो गया, किसकी आवाज़ है? कहता मैंने देखा कमरे में कोई आवाज़ देने वाला नहीं। अब जो मैंने एक दरीचा खुलता है बाज़ार में, मैंने जो खिड़की खोली ना, सामने सर है इमाम हुसैन, उससे ये आवाज़ आ रही थी। ये कहता है मैं पहचान नहीं रहा था किन का सर है, नो के नेज़ा पे है। ये कहता है मैं भागते हुए नीचे उतरा, खूली के हाथ में नेज़ा था। मैंने जाके इसी हाथ जिसके हाथ में था, नहीं पहचानता था कौन है, कहा मुझे पता ये सर किसका है। खूले ने कहा मुझे बताने की इजाज़त नहीं। कहूँ एक पीछे एक ज़ईफ़ कैदी आ रहा है। हाय 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 हाय, वो कैदी बताएगा कि ये कौन है। ये कहता मैं वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, एक ऐसा कैदी है जिसके गले में तोक है, पाँव में बेड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, कमर झुकी हुई है, आके मेरे सामने आके खड़ा हो गया। पुलिस थी। जब वो पुलिस थक कर दूर चली गई, मैं करीब गया। ये कौन शख्स है? ज़ैद इब्न अरकम। ये कहता मैं करीब गया, मैंने 2 दफ़ा कहा कैदी आप कौन हैं, कैदी आप कौन हैं। जब मैंने दूसरी दफ़ा कौन है कहा, उसी कैदी ने कहा चचा ज़ैद मुझे पहचाना नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये कहता मेरे पाँव के तले ज़मीन निकल गई कि मैं कैदी कह रहा हूँ और ये मुझे चचा कहते। सही ने फरमाया मेरे गले में तोक है, झुक के देख। ज़ैद बिन अरकम कहते मैं झुक गया। अब जो देखा इमाम ने आयत पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु
चिल्ला के कहता है आ अंता अली ज़ैनुल आबिदीन, मौला आप अली ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं है। कहा मौला ये हाँ ज़ैद मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। मौला अब्बास कहाँ गए, इमाम हुसैन कहाँ गए? कहा नो के नेज़ा पे नहीं देख रहा, घोड़े की गर्दन में अब्बास। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा ज़ैद इब्न अरकम आंखें बंद करो, ज़हरा की बेटियां बरहना सर खड़ी है। अल्लाह अकबर, बरहना सर। यह कहता अब मैंने इमाम को जब इस हालत में देखा, मैं भी इनके साथ साथ जब दाखिल हुआ ना दरबार इब्न ज़ियाद में, ख्याल करें मौला से कहने लगा हूँ, एक वो शख्स जिसने जनाब मुस्लिम को सीना ताने खड़ा देखा था ना, वो आके मेरे चौथे इमाम से कहता है तू भी तो हाशमी है। एक आया था हाशमी जवान, वो सीना ताने खड़ा रहा और आपकी कमर झुकी हुई है और आप रो भी रहे हैं। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया मुस्लिम अकेला आया था, मेरे ख्याल बाबे मसाइब है, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां और वो भी बरहना सर। मेरे पास मेरे साथ जो बीबियां बरहना सर है, मेरी वो हालत नहीं जो अकेले मुस्लिम की हालत थी। ज़ैद कहता मैं भी साथ। अब जो मैं गया क्या देखा, क्या ये साहबी रसूल है, क्या देखा कि सर पहले पहुंच चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर पाक इब्न ज़ियाद ने अपने तख्त के निचले जीने पर रख कर, कहूँ जुमला, एक सोटी लेकर, एक रिवायत है मारी इसने, दंदाने मुबारक पर फेर रहा था। जो ही इसने देखा ना जो सर पाक, चिल्ला के कहा इब्न ज़ियाद सोटी हटा ले। मैंने आँखों से देखा रसूल इन लबों को चूमा करते। कहा अगर तू सहाबी रसूल ना होता तो मैं तो उससे पूछता कि तूने कैसे जसारत की है। कहा मेरा तो सहाबी होने का एहतराम कर रहा है, जो बीबियाँ आई हैं ये कौन है? खामोश हो गया, खामोश हो गया। बस ये जाके पहुंच गए, सारे खड़े हो गए। उस वक्त इब्न ज़ियाद ने कहा, एक ऐलान कर दिया अचानक कि मैं आज बहुत खुश हूँ। अगर कोई मोमिन होता वो आके देखता कि मैंने आले मोहम्मद से क्या सलूक किया। उनमें से किसी एक आदमी ने कहा मुख्तार सकफ़ी कैद में है, उसे बुला लो। समझ रहे हैं, ये रिवायत मौजूद है। इसने फ़ौरन हुक्म दिया मुख्तार सकफ़ी को लाया जाए। मुख्तार कड़ियों में, जंजीरों में जकड़ा हुआ जब आया ना अंदर, आके इब्न ज़ियाद के सामने खड़ा हुआ। इब्न ज़ियाद ने कहा मुख्तार आज मैं बहुत खुश हूँ, कोई तू सवाल करना चाहते तो सवाल कर। कहता है मैं उड़ते हुए जब तेरे दरबार में दाखिल हुआ, मेरे कान में एक आवाज़ आई कि ज़हरा का बेटा आया हुआ है। मुझे इसी तरह जिंदान कैद करके एक मर्तबा इमाम की ज़ियारत कराते। मैं उन इमाम को देखना चाहता हूँ, ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा वह सुना है कि करबला मोहल्ला में आए हैं। इसने कहा वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं यहीं करवा दूँ। गल समझ आती भी ऐसी, अल्लाह अकबर, यहीं उसकी ज़ियारत करवा दूँ। इसने माहौल देख के कहा ये मेरे मौला का माहौल नहीं है। जब मेरा मौला बैठता है कहीं अब्बास खड़े होते हैं, कहीं और मोहम्मद खड़े होते हैं, यहाँ ये माहौल नहीं। इसने कहा कि कैदी को करीब लाया जाए। जब करीब गया ना जनाबे मुख्तार, इसने इमाम के सर से रुमाल हटाया, फरमाया पहचान ये कौन है। अब इतना रेत और खून लगा हुआ था, मुख्तार पहचान नहीं रहे, बार बार गौर कर रहे हैं। जब नहीं पहचान रहे तो कटे गले से आवाज़ आई, चचा मुख्तार नाने का मदीना होता, फिर तो मुझे पहचानता। अल्लाह अकबर। जब पहचान लिया कि जनाब इमाम हुसैन हैं, एक आदमी से तलवार लेके हमला करना चाहा इब्न ज़ियाद पर, पीछे एक जंजीरों वाला हाथ आया। चाचा मुख्तार जंग नहीं करनी, मैं अकेला नहीं आया, ज़हरा की बेटियां भी खड़ी हैं।
ये जंग करने का मकाम नहीं, जंग रोक दे, रोक दे। फिर इसी मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन। परवरदिगार जिस गर्द के लिए इत्माम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर हैं फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलमीन अर्रहमानिर्रहीम यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद।